जी जिंदाबाद। बाबा साहब काशीराम हमारे बाबा साहब काशीराम बाबा साहब काशीराम बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी बहन कुमारी मायावती जी क्या पहचान, नीला झंडा निशान। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। सर, आज सेक्टर 4 अम्बेडकर भवन में चल रहा है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है और 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री बनाने का प्रण है और 29 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों कितना मजबूत करेंगे कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच करके वो देश का कमान संभालेंगे और आने वाले समय में हम 29 में ही हरियाणा प्रदेश में भी अपनी सरकार ज़रूर बना करके रहेंगे। अगर सरकार किसी कारण से नहीं भी बनी तो उस लेवल पे हम लेकर के आएंगे कि सरकार हमारे बगैर ना बन सके। एक बात है सर कि जैसे अभी जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, लोग उसको बहुत बड़ा आंदोलन मानते हैं, लेकिन इसका बीएसपी पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, इसमें हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपने देखा हो कई बार ट्वीट किए हैं, उन्हीं में सारा सारांश है। मैं ये बता रहा हूँ कि जंतर मंतर की बात में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार ट्वीट के माध्यम से पूरे देश को बताने का काम किया है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पहले ट्वीट पे ही इस देश के जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनकी नींद एक झटके में खुल गई, ये पूरी दुनिया ने देखा है। क्योंकि क्या उनको लगता था कि जिस तरह से जो जन सैलाब उत्तर प्रदेश में लखनऊ में था मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती के समय, क्या उससे डर गए कि वो जन सैलाब अगर इधर आ गया तो कहीं ना कहीं वो तो सबको पता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बराबर उनके लेवल का लीडर और उनकी लीडरशिप जैसी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, तो डर तो स्वाभाविक सी बात है, इनको डर लग रहा है। तभी तो कांग्रेस ने भी राज्यसभा सांसद जब गए हैं अभी 3 स्टेटों में, तभी तो अपने विधायक भेज दिए भारतीय जनता पार्टी के पाले में। ये डर तो सभी को दिखाई दे रहा है, तो ये सारे लोग एक हैं, इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से ही इनको एकमात्र भय है। क्या आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से देशवासियों को कॉकरोच तरह तरह की पार्टियां बनाकर कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम? प्लानर लोग हैं जी, ये पता नहीं क्या क्या लेकर के आते हैं, कई पार्टियों को ले आए और ये केवल और केवल इसलिए लेकर के आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की वोटों में कहीं सेंध लगा सकें। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, उसका वोटर सपोर्टर, वो अंधविश्वासी नहीं, वो समझ चुका है कि इस देश के अंदर हालात क्या हो रहे हैं और हमें किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। इस बार वो गुमराह नहीं होंगे और अब रिजल्ट आपको नज़दीक ही है। आप देखिए 2027 के बिगिनिंग में ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बैठक है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से? मैं एडवोकेट नेतराम जी, हरियाणा प्रदेश बहुजन समाज पार्टी प्रभारी। जी, आज समीक्षा की मीटिंग थी, क्योंकि 2 तारीख को भी हमारी समीक्षा है, जो नंबर 3 की है, लेकिन स्टेट की मीटिंग की है। मैसेज ये है कि आम जनता के मन में ये बात आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से यदि कोई बचा सकता है, इस देश को बचा सकता है, तो बहन मायावती बचा सकती है। इसलिए कमाल की बात है, हर जाति धर्म मजहब के लोगों की आस्था बहन मायावती के शासन में टिकी हुई है। और ये फैक्ट है कि इतनी फुल स्पीड से उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ बढ़ने लग रहा है, उसमें बहन जी क्लियर मेजोरिटी में सरकार बना रही है और 2029 में पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे। जायज़ सी बात है, जिसकी यूपी में सरकार होगी, पार्लियामेंट का इलेक्शन होने में एमपी सबसे ज़्यादा उसी पार्टी के निकलते हैं। तो
तो बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादा होंगे। ये जो सर जिस तरह से जंतर मंतर पर सर मेरा बात जी 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 जंतर मंतर की बात हमारे प्रभारी जी महेंद्र जाजौरिया जी ने बता दी है, जी। तो आप रिपीट ना करें। जी जी बिल्कुल ये तो बहन जी का जो ट्वीट है ना वो हमारे लिए एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है। वो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। बहन जी के आदेश सिर माथे पर बहन जी ट्वीट कर देती हैं और उस ट्वीट के हिसाब से हम करते हैं। जी रहा मामला 2029 के अंदर जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एमपी निकलेंगे। एमपी इस लेवल में कोई गिनती नहीं बता रहा हूँ, जिसको आठ आए लोहा टूटता है, बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास बैलेंस ऑफ पावर होगी और बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, और जब सरकार नहीं बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। रहा उसके 6 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश में इलेक्शन होंगे, जब सेंटर में आपकी सरकार है बहुजन समाज पार्टी की, यूपी में सरकार है और हरियाणा प्रदेश में इलेक्शन है, तो 101% बैलेंस ऑफ पावर हरियाणा प्रदेश में भी होगी और बैलेंस ऑफ पावर की वजह से हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में जाट बहुल है और गुर्जर बहुल है, और वैसे तो सभी लोग हैं, लेकिन एक बात करें कि सर जिस तरह से जाटों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है, कांग्रेस में भी दम के हुआ है और इनेलो में भी ठीक नहीं हो पाया है, तो अब बीजेपी में तो बिल्कुल नॉन जाट का वो दे दिया है, तो बहुजन समाज पार्टी जाटों को क्या देगी और क्या रहेगा जाटों के लिए? जी ये लोगों के अंदर बहम पैदा किया हुआ है कि जाट बाहुल्य है या राजपूत बाहुल्य है या यादव बाहुल्य है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दलित बाहुल्य है कि जिस गांव में दलित रहते हैं उसको, राजपूतों का गांव उसमें भी दलित, यादवों का गांव उसमें भी दलित, ब्राह्मणों का गांव उसमें भी दलित। मतलब दलित एक ऐसी मेजोरिटी में है कि सबसे ज़्यादा दलित हैं इस देश के अंदर। हमारा देश में राज होगा, कारण कि बहन जी से बढ़िया शासन प्रशासन कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए ये कहना कि जाट बाहुल्य है, अब जाट बाहुल्य होता तो जाट सरकार। क्या आप जाट उम्मीद लगाए हैं बहन जी से? बिल्कुल उम्मीद लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश का बड़े पैमाने पर जाट बहन जी की तरफ आ रहे हैं। जाट ही नहीं सब हरियाणा समाज के लोग, मोमडन समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के तो बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, राजपूत समाज के लोग। ऐसी कोई जाति धर्म मजहब नहीं है जिसका बहुजन समाज पार्टी बहन जी मायावती के शासन प्रशासन को देखते हुए नहीं आ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज समीक्षा बैठक की गई है? सर देखिए, आज हमारी हरियाणा प्रदेश के जोन नंबर 2 की हमारी मीटिंग थी, जिसमें 8 हमारे ज़िले आते हैं, और उनमें हमारे आदरणीय प्रभारी जी एडवोकेट नेतराम जी और माननीय जाजौरिया साहब ने अपनी एक मीटिंग रखी कि हम आने वाली जो 2 तारीख को हमारी प्रदेश की समीक्षा बैठक है, तो उसमें हम उस बैठक में हमको क्या अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो सभी जिला के अध्यक्ष और विधानसभा की टीम आज यहाँ बुलाई, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी मीटिंग रही, क्योंकि किसी बड़े मैदान में जाने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें तो वो बेहतर होता है, उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, उसका परिणाम अच्छा आता है। तो आज अच्छी मीटिंग रही, सबका एक तरह का संगठन की समीक्षा हुई और किस तरह से हम बूथ पे या सेक्टर में या संगठन में काम हमारे ज़िले में हो रहे हैं उसकी समीक्षा हुई। तो ओवरऑल बढ़िया मीटिंग रही। ठीक। तंवर साहब आज पदभार दिया है, तो कितना खरे उतरेंगे और क्या है समर्पण लोग आए और आपने हमारी जो समीक्षा मीटिंग है उसको कवर किया जी। आज जो प्रदेश नेतृत्व ने आदरणीय सांसद साहब ने आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर जो मुझे लोकसभा की जिम्मेवारी दी है, मैं उसमें बिल्कुल खरा उतारने का काम करूँगा, 100% रिजल्ट देने का काम करूँगा। और हमने पहले ही संगठन को मजबूत किया है, आने वाले समय में और मजबूती के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे और सर्व समाज की बात करेंगे, सर्व समाज को जोड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक लेके जाएंगे। सत्ता तक ले जाए। बहुत ठीक। माननीय डॉक्टर महेंद्र कुमार जाजौरिया जी, प्रदेश के महासचिव हेमचंद मेहरा जी, प्रदेश के सचिव धनप्रकाश शेरवाल जी, प्रदेश के सचिव भाई सरपंच विजय खटाना जी, जिन्होंने पूर्व में लोकसभा चुनाव भी लड़ा, उनके साथ प्रदेश के सचिव राजेंद्र बोध जी और सम्मानित जिलों के सभी अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और जितने भी हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं और जो सम्मानित कार्यकर्ता हमारे जो पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य किया, वो आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर अपनी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और प्रभारी जी आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है
सबकी सहमति से, सबके संघर्ष से हम उसमें विजय हासिल करेंगे और पूरे तन मन धन से इस लोकसभा में आपको रिजल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। संगठन है तो संगठन का महत्व भी होना चाहिए। संगठन व्यक्तियों से बढ़ता है। पदाधिकारी एक होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक हमारे संगठन के सभी साथी मिलजुल कर उसको सपोर्ट ना करेंगे। तो मेरा सभी सम्मानित पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि वो भी सब बिल्कुल तन मन धन से, बिना किसी भेदभाव से एक दूसरे का साथ दें और सबकी साथ देने के बाद इस संगठन को मजबूत करें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अन्य में कितना भी रविंद्र तंवर लगा तो कुछ होने वाला नहीं है। बदलाव हमें अपने अंदर किया जाता है, दूसरे से तो उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम सबकी इच्छा है बदलाव की तो बदलाव हो पाएगा। अकेला रविंद्र तंवर या अकेला नेत्राम एडवोकेट महेंद्र जाजोरिया, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो साथियों, समय है एकजुट होने का। गुट बनाने का समय बिल्कुल भी नहीं है। गुट से हटके एकजुट हो जाइए। सत्ता आपके कदम चूमेगी, लेकिन सत्ता ऐसे भी नहीं आएगी जिस तरह से अब हम लगे हुए हैं। सत्ता लाने के लिए आप उत्तर प्रदेश को देखो, दिन रात लगे रहते कार्यकर्ता। वो जोड़ने का काम करते, तोड़ने का काम नहीं होता। और हमारे यहाँ तो तोड़ने का काम जोरों पे है कि जोड़ने का तो काम ही नहीं होता। हमारे जितने भी पुराने कार्यकर्ता है, अगर हम उन सबको मंच पे लेके आएंगे तो ये संगठन बढ़ेगा, पार्टी बढ़ेगी या घटेगी? तो साथियों, सबसे अपील है, जो भी हमारा बहुजन समाज पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता घर बैठा है, हम उनके घर तक जाएंगे, उनको साथ लेके आएंगे, क्योंकि आज समय है मूवमेंट को, उन लोगों का साथ का समय है। जब तक उन लोगों का साथ नहीं होगा ये मूवमेंट आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो एक बार फिर पुण्य में आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पे मैं बिल्कुल 100% खरा उतरने का काम करूँगा। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, जय भीम। और मैं जोया देश बहन माया का नहीं बदलना होगा हो, जोया देश बहन माया का नहीं बदलना होगा। मन कर लें, मन में ठान लें तो क्या नहीं हो सकता। अभी जंतर मंतर पे आपने देखा कि झुकी है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जंतर मंतर पे एक ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें इस तानाशाही सरकार को झुका दिया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग अगर मन में ठान लेंगे, हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर मानिए, तो निश्चित रूप से आप 2029 के इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में अपनी सरकार बना पाओगे। ये मैं दावे के साथ आपसे वादा करता हूँ। हरियाणा के अंदर हमारे जो लीडरशिप है, उन्होंने 42 विधानसभाओं को चिन्हित किया है, जिनमें गुड़गांव से 16 विधानसभा को चिन्हित किया है। हमारी गुड़गांव की समीक्षा मीटिंग में आपने जैसा कि सुना, बहुत अच्छी तरह से गाँव के काम चल रहा है। यहाँ तक कि हम लोग दूर तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम आपको सोहना की विधानसभा 2019 को जीत कर आपकी लोग फैमिली की लोग बताने का काम करेंगे। ये हमारा वादा। हम लोग रात दिन मेहनत करके इस विधानसभा को पूरी तैयार करके इसको काम करने का काम करेंगे। साथियों, हमेशा हम लोगों ने जब अपनी करी थी, जो भी आदेश होंगे, आदरणीय प्रभारी जी हम लोग आदेश करेंगे, उस पर हम अमल करने का काम करेंगे। और इसी के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने के प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत। इसमें ये होता है कि हमारे कुछ काम जो संगठन के और बूथ स्तर के जो काम हैं वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, और जो हमारे दिल्ली में भी हुआ है, क्योंकि उसमें हमारा ध्यान देना आवश्यक हो जाता है और इन मीटिंगों में भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। देखिए,
पार्टी का संगठन मजबूत होता है वो राज करती है, और हमें भी अपनी पार्टी का संगठन मजबूत रखना है और उसी के लिए सारी प्रक्रिया हो रही है। इसलिए जो मजबूत संगठन जिस पार्टी का होता है वही राज करती है, तो मजबूत संगठन हमें भी तैयार रखना है और हमें ऊपर के आदेश का अक्षर से पालन करना है। देखिए, जो हमारा जो काम हुआ है और मैं भी अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमारे सेक्टर में, हमारे जिले में कुछ सेक्टर का काम और कुछ बूथ का काम ढीला हुआ है, लेकिन अभी जरा टाइम मिलेगा तो हम उसको पूरा करेंगे और सारी दिशा में कुछ काम हमने अंदरूनी ये भी करने हैं। जैसे हमें जो नगर परिषद वगैरह के जो चुनाव हैं वो अगले साल ही हमारे यहाँ हैं, तो लोकल लेवल पे हमने उसमें भी काम करना था। तो ठीक है, अभी पार्टी काम भी आते रहते हैं और ये सब काम आते रहते हैं, तो हम उसकी सारी जिम्मेदारी लेते हुए आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आगे से हमारे काम सही चलेंगे, सुचारू रूप से चलेंगे और संगठन हमारा बहुत बढ़िया होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम। आप देख रहे हैं प्रभारी जी पहुँचे हैं, महेंद्र सिंह जाजौरिया जी पहुँचे हैं अम्बेडकर भवन में पहुँचे हैं गुड़गांव में सेक्टर 4 में। आप देख रहे हैं और लोग माला कार्यकर्ता उनका माला डालकर स्वागत कर रहे हैं। महेंद्र जाजौरिया